हमारे चैप्टर फैक्टराइजेशन में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है। टॉपिक का नाम है कैन यू फाइंड द एरर। मतलब इसमें ना इस टॉपिक में बेसिकली ये दिया रहता है कि कुछ सवाल दिया रहेगा आपको और वो सवाल सॉल्व भी किया हुआ रहेगा। आपको बताना ये है कि जो सॉल्व किया गया है वो सही किया गया है या गलत किया गया है, यही आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया कैन यू फाइंड द एरर, क्या तुम इससे गलती ढूंढ सकती हो। मतलब यही करना है इसमें। सवाल क्या क्या रहेगा, इसमें सवाल दिया हुआ रहेगा, उसका जवाब भी दिया हुआ रहेगा। बस आपको करना क्या है, पता करना है कि जो आंसर उसका दिया गया वो सही है या गलत है। तो क्या तुम इसके गलतियों को पता कर सकते हो या नहीं, वही पता करना है इसमें। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। यानी कि आपके पास यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, इसमें आप पहले ना पता करो कि गलती है या सही है। यदि गलती है तो उसको सुधारो और यदि सही है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 4 को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 से तो आपके पास 4x - 5 आएगा। मतलब कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया और इसका जवाब भी यहाँ पे दे दिया गया। अब आपको पता ये करना है कि हाँ ये क्वेश्चन तो है, क्या इसका जवाब ये सही है या गलत है, ये आपको पता करना है। कैसे करोगे, सॉल्व करके। चलिए तो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया, इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4x आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करोगे -5 से -20। देखो हमारा वैल्यू आ रहा है 4x - 20, इसका वैल्यू आ रहा है 4x - 5। इट मीन्स ये हमारा गलत था और हमने जो बनाया वो सही बनाया। बस हो यही करना था इसमें। तो पहले से सवाल दिया हुआ रहेगा, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहेगा। बस आपको इसमें पता ये करना है कि जो सॉल्यूशन दिया गया वो सही है या गलत है, यही चीज है इसमें। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस ऐसे ही करना आपको सभी में। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो x से मल्टीप्लाई करोगे आप 3x + 2 में तो आपके पास 3x² + 2 आएगा। क्या सही है, करके देखते हैं। देखिए आप x को 3x से करोगे कितना आएगा, 3x² आ जाएगा। फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे +2x आएगा। तो यहाँ पे देखो तो ध्यान से 3x² + 2x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 3x² केवल +2 है, x होना चाहिए था इसमें। इट मीन्स ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। ठीक है, बस ऐसे करना है इसमें, और कोई खास बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, 3x + 2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और यदि हम आपको याद दिलाना चाहें तो a + b का होल स्क्वायर कुछ हमारा ये होता था, a² + b² + 2ab। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं और 2 को हम b मान लेते हैं। तो अब हमारे पास हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो a² कहता है फॉर्मूला, इट मीन्स हम किसका स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर करेंगे। तो 3x का आप स्क्वायर करो प्लस फिर क्या कहता है b², इट मीन्स 2 का स्क्वायर करो। फिर कहता है +2ab, तो +2 इंटू a कितना आपने मारा 3x, इंटू b कितना माना आपने 2। इसको आप सॉल्व कर लो एक बार जरा ध्यान से। 3 3 जा 9x² + 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, यानी कि 12x। अब देखो जरा ध्यान से, हमने बनाया तो हमारे पास ये आया। अच्छा इसको थोड़ा सा आप अरेंज भी कर सकते हो, 9x² यहाँ पे लिख दो प्लस 12x यहाँ लिख दो प्लस 4 बाद में लिख दो, क्या दिक्कत है तो वही चीज ना। तो हमने जो बनाया वो हमारे पास ये आया, यहाँ पे जो बनाया गया है वो हमारे पास ये आया। इट मीन्स ये जो दिया गया है वो गलत है और ये जो है ये हमने सही बनाया। ठीक है, ऐसे ही करना आपको। अच्छा बताइए इसमें हमारा कौन सा लगेगा, a - b का होल स्क्वायर लगेगा। और a - b का होल स्क्वायर यदि हम आपको याद दिलाना चाहें तो a - b का होल स्क्वायर हुआ करता था हमारा a² + b² - 2ab। बस इसी पे आपको पुट कर देना है। आप क्या करो, y को a मान लो, 3 को आप क्या मान लो b मान लो, सिंपल। तो चलिए अब आप क्या करो, इसमें a - b का होल स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो क्या कहता है फॉर्मूला, a², तो इट मीन्स y का स्क्वायर प्लस b², इट मीन्स 3 का स्क्वायर। फिर माइनस कहता है 2 इंटू a यानी कि y, b इंटू b यानी कि 3। अब आप इसको एक बार सॉल्व कर दो, कितना आएगा y² + 3 3 जा 9 माइनस कितना आ जाएगा 3 2 जा 6y। ओके, इसको आप एक बार और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो अरेंज करने के लिए। क्या लिखोगे अब इसके बाद आप लिखोगे y² - 6y + 9, यही आएगा ना।
तो अब जरा बताइए आप ध्यान से, आपने सॉल्व किया तो आया इतना, यहाँ पे सॉल्व किया गया है आया इतना, इट मीन्स हमने जो बनाया वो क्या है, सही है, और जो पहले से दिया गया था वो गलत था। यही करना था आपको इसमें, और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे ना आप ए और बी ऐसे मान के इसको बना सकते हैं, तो आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला हम आपके ऊपर छोड़ दें? ये वाला कैसे बनेगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा। ठीक है, तो आप इसको बनाइएगा, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ये आपका एच डब्ल्यू हो गया। एक ही सवाल है आपका एच डब्ल्यू में, बाकी तो आपके पास बुक है तो आप उससे बनाएंगे। तो ये वाला आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल है। जेड है, इसको आप ए मान लो, 5 है, इसको आप बी मान लो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के देखो कि यहाँ पे जो बनाया गया है उतना ही हमारा आता है कि नहीं। यदि आपका कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और है, इट मीन्स आपने जो बनाया वो सही है और ये जो बनाया वो गलत। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो बनाया वही सही है? कैसे पता चलेगा? इसमें पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको सावधान तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना कि आप जो बना रहे हो वही गलत हो और ये सही हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप क्या करोगे, बहुत सावधान तरीके से बनाना है, तो फिर पता चलेगा कि तुम ही गलत बनाए हो और ये सही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सचेत होकर बनाना। खैर, लेकिन अधिकतर समय में ना जो पहले से बना हुआ रहता है वही क्या होगा, आपका गलत होगा। आप जो बनाओगे वो सही होगा। ठीक है, इसको लेकिन एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना, सावधान होकर बनाना। आगे बढ़े, चले। अब हमारे पास सवाल नंबर 6 है, ये वाला बनाइएगा, बहुत सिंपल है। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? बड़ा सिंपल सा, देखो ये कह रहा है कि 2a + 3b को आप a - b से मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये आ जाएगा। देखते हैं करके। और जब इस प्रकार का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेट। तो चलिए करते हैं एक एक करके। पहले आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2a से करोगे a - b को, फिर प्लस 3b से करोगे a - b को। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा 2a² आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा प्लस 3ab आ जाएगा, और ये हमारा माइनस 3b² आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आप देखो तो जरा, 2a², a² क्या है? a² कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, इसको छोड़ दो। उसके बाद आप स्क्वायर वाला ये है, चलो इसको छोड़ दो, रहने दो अभी। ये हमारा AB और ये AB, यानी कि लाइक टर्म है हमारा, तो -2 और +3, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन इसमें किसका रहेगा? प्लस है, क्योंकि बड़े वाले का साइन हमारा प्लस है। तो कितना बचेगा? केवल AB बचेगा, 1AB। लेकिन 1 हम लोग लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, तो उसको छोड़ देंगे। -3b²। देखो इसको ना थोड़ा सा आप अरेंज कर लो, 2a² पहले लिख लो, -3b² लिख लो, और प्लस AB आप बाद में लिख लो। क्या फर्क पड़ता है? आपने बनाया तो ये आया, ये जो बनाया गया है वो ये आया है। देखो यहाँ पे ना केवल प्लस AB लिख देता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन ये क्या हो गया हमारा, ये वाला गलत हो गया और आपने जो बनाया वो सही बनाया। ठीक है, बस बड़ा सिंपल। अच्छा, ये वाला तो सही दिया हुआ है, सही है, सोच लो थोड़ा, ये सही है। 3x² को डिवाइड करो 3x² से, 0 आया है, क्या सही है? नहीं, फिर से सोचो जरा। जैसे जब हम लोग नीचे ऊपर सेम नंबर से काटते हैं तो 0 आता है या 1 आता है? 1 आता है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? 0। तो यहाँ पे ना पहली बार आप देखोगे तो लगेगा कि यार दोनों तो ऊपर नीचे सेम है, तो 0 आना चाहिए। नहीं, कभी 0 नहीं आता, कभी भी 0 नहीं, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मान लीजिए यदि मेरे पास यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, नीचे में भी 4 लिखा हुआ है, तो हमको मालूम है 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो कितना आया? 1/1 यानी कि 1। तो जब ऊपर नीचे सेम नंबर आता है तो 0 नहीं केवल 1 आता है। तो यहाँ पे क्या ये सही दिया हुआ है? नहीं, गलत है। तो कैसे बनाओगे आप इसको? 3x² को डिवाइड करोगे 3x² से तो आपके पास 1 आएगा। इट मीन्स ये गलत था, ये सही है। तो ऐसे तरीके, इस प्रकार के सवाल से ना बच के रहना। बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ये पूरे सवाल में से ही सिंपल है, लेकिन यही थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देगा। एकदम लगेगा कि हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है, ऊपर नीचे से मैं काट दो 0। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देख लीजिए। हाँ, ये वाला कह रहा है ना कि देखो आप 3x² + 1 को डिवाइड करोगे 3x² से तो आपके पास क्या आएगा? 1 + 1 यानी कि 2 आएगा, ये आपके पास आएगा। फाइनल आंसर कितना आना चाहिए आपका? 2 आना चाहिए। करके देखते हैं क्या सही में आएगा या नहीं। देखिए इस प्रकार का लिखा हुआ है, तो हमने क्या बोला था आपको कि ये 3x² को भी आप डिवाइड करो 3x² से, और +1 को भी डिवाइड करो आप इसी से। तो हम लोग क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं? बिल्कुल अलग अलग हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे इसको बना के दिखाते हैं।
3x² को भी आप डिवाइड करो 3x² से, और प्लस है तो +1 को भी डिवाइड करो 3x² से। क्या आपके पास आंसर आएगा? ये तो पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा? 1 प्लस ये तो नहीं कटने वाला हमारा, तो ये तो सेम टू सेम रह जाएगा, तो 1/3x², यही आपका आंसर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी तो कर सकते हैं। देखो अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, आपके पास यही घूम फिर के आ जाएगा, इसीलिए आप इसको यहीं पे रहने दो। क्यों? एक बार करके भी देख लो। मान लेते हैं कि आप इसको सॉल्व करते हैं, तो नीचे तो 1 ले सकते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आएगा? 3x²। यहाँ पे भी हमारे पास 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 3x² ही आएगा, और ये हमारा +1। देखो तो जरा यही घूम फिर के आ गया क्या? मतलब कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो घूम फिर के यही आ जाएगा। इट मीन्स इसको यहीं पे रहने दो, बात खत्म। यही आपका आंसर हो गया। तो बताइए क्या ये सही निकला या गलत निकला? यानी कि यहाँ पे जो 2 दिया गया है वो आपका गलत दिया गया है। फाइनल आंसर हमारा ये होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये सवाल 9 नंबर थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा आपको तरीका बदल देगा, लेकिन है बड़ा सिंपल। ये भी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो आपके पास ये एक सवाल दिया गया है, और इस सवाल में जहां जहां x है वहां पे क्या डाल दो आप? x का वैल्यू -3 डाल दो। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि देखो आपके पास एक सवाल है x² + 5x + 4, जहां जहां आपको सवाल में x दिख रहा है वहां पे किसका वैल्यू डाल दो? -3 डाल दो। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पहले से आपको दिया है कि हाँ भाई ये है तो x है तो x की जगह पे -3 डालो, फिर प्लस है प्लस दिया हमने, 5 है 5 दिया, मल्टीप्लाई में x यानी कि मल्टीप्लाई -3, तो ये पहले एक बार पुट करके इसमें दे दिया। आंसर कितना ला दिया? ये 15 ला दिया। तो आपको बताना है कि जो 15 आंसर आया वो सही है या गलत है। चलिए हम लोग बना के दिखाएंगे इसको। एक बार हम लोग पुट करते हैं। x यानी कि कितना? -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, और ये हमारा +4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -3 इंटू -3 आप 2 बार करो, 9 आएगा। लेकिन 9 किस में? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि जब भी हम लोग नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। तो ये हमारा 9 हो जाएगा। और ये हमारा 5 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाता है? माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू 3 50, लेकिन माइनस में 15 +4, ये +4 है। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव में आपको कौन कौन सा दिख रहा है? 4 और 9, तो 9 और 4 13, तो 13 में माइनस करो आप 15 को, कितना आएगा? -2 आएगा आपका आंसर। तो बताइए यहां पे लाया गया था 15, यहां पे लाया गया -2, तो हमारा आंसर सही है, ये वाला गलत है। ये गलत है और हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार का भी सवाल आपके बुक में 3-4 दिया गया है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां बस आप वैल्यू पुट कर दो, बड़ा सिंपल। ठीक है, चलिए इसका आप एक बार ऑनलाइन में बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके लिए होमवर्क मात्र एक सवाल हमने दिया है, इसको अभी तुरंत आप लोग बना के दिखाएंगे। और इसके बाद यानी कि आज से हमारा ये छोटा सा टॉपिक बच रहा था, ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हुआ, फैक्टराइजेशन पूरी तरीके से। अब आपके पास पूरी आज़ादी है, आपके पास जौन सा बुक है NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा या फिर किसी और पब्लिकेशन का आपके पास यदि बुक है तो आप अपने बुक से सवालों को बनाइए, फैक्टराइजेशन को सॉल्व कीजिए। जहां पे डाउट आए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग एक बार क्लास में आके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या ये चैप्टर कंप्लीट समझा जाए? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।